आईटी और आईटी का जो मिसयूज है उसके खिलाफ खड़े होना, मणिपुर में जो दंगे हुए हैं उनको हम लोग इंसाफ दिलाना, चाइनीज अग्रेशन के खिलाफ खड़े होना, ये हमारे मुद्दे हैं। इसी मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो कुछ भी बोले, उनकी बयानबाजी पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं हम उनके पिछले के ताकि बोल रहे हैं। सर, कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही मुसलमान को टिकट दी गई पूरे साउथ इंडिया में, ऐसा क्यों? 75 लाख एक ही मुसलमान को पूरे साउथ इंडिया में नहीं दी गई है। केरला में भी एक मुसलमान को दिए हम लोग कांग्रेस की तरफ से। शाफी परम्बल वहाँ पे लड़ रहे हैं, यहाँ पे लड़ने। देखिए, आप लोग को एक चीज समझना चाहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में बैकवर्ड सब इकट्ठा होकर हमारा ग्राउंड रिपोर्ट, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ रहा हूँ, हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी हेड ऑफिस में मिलती है, ये सारे जो कम्युनिटीज मिलकर एक तरफा वोटिंग की है। हमारे लीडर्स भी बहुत सारे ऐसे हैरान हैं, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में, कि इस तरह की वोटिंग कैसे हुई। तो मूल मुद्दा लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करना है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इतना बड़ा मुद्दा है, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली पार्टी को वोट देना है, और जो पार्टी हमारे जो इंस्टीट्यूशन को बचा सकती है उसको वोट देना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रोटेक्ट कर सकती है उसको वोट देना है। तो ये मुद्दे ग्राउंड पे बने। इसके वजह से जब इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला, जब प्रधानमंत्री को पता चला कि 70% से ज्यादा सीट इंडिया अलायंस में जा रहे हैं जो पहले वाले फेज में, तो कल इनकी बयानबाजी हुई। अब बयानबाजी क्या करते हैं, मनमोहन सिंह ने कभी बोला था कि नेचुरल रिसोर्स और नेशन के रिसोर्सेज के ऊपर अक़लियतों का पहला हक होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था, उनके साथ डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इसके लिए उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। उनकी भलाई, उनका डेवलपमेंट को लेकर भी उनका ख्याल रखना है, इसको लेकर उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है करके मनमोहन सिंह जी ने बोला था। कल जिस तरह का बयान उन्होंने प्रधानमंत्री दिया है, ये बेखौफ डेमोक्रेसी हम एस्टैब्लिश करें, ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे एजेंसी की ऑटोनॉमी रहे, सरकार अपनी उनको कठपुतलियों की तरह नचाए ना, और हम लोग मीडिया को पूरा ऑटोनॉमी दें, उनके ऊपर रेड्स करवा के उनको मीडिया वालों के ऊपर एक प्रेशर बना के अपनी तरफ वो एक तरफा चैनल्स चलाते रहे, या नहीं तो मीडिया हाउसेस चलाते रहे। ये इस तरीके का एक वातावरण जो क्रिएट करें, इसको खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ हो रहा था, उनके काफ़ी मेहनत करके काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किए हैं, और यहाँ पे भी पार्टी में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी दिन ब दिन काफ़ी हमारा चांसेस इम्प्रूव होने के जा रहे हैं। हमेशा जो है, जब से मुझे लगता है कि 60 से लेके 10-12 साल पहले तक, 15 साल पहले तक भी जो है लगातार बैंगलोर में मुस्लिम कैंडिडेट जीते आए हैं। इधर 2-3 इलेक्शंस में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली। पहले 3 सीट में जीतते थे, बैंगलोर में, हावेरी में, गुलबर्गा में, बाद में गुलबर्गा रिजर्व हो गया। हावेरी में हम लोगों को पोलराइजेशन की वजह से हम जीत नहीं पाए। सेंट्रल में हम लोग कामयाब हो सकते थे, फॉर सम रीज़न जो है 14 का इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान भर में पोलराइज था, 19 का इलेक्शन पूरा पोलराइज था। ये इलेक्शन थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है, और फिजा भी ठीक हो लेगी। उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाना है, बेसिक कम्युनिटीज उसको देना है, फंडामेंटल चीज़ें जिंदगी के उसको प्रोवाइड करना है, तो कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। आज जो लोग कहते हैं कि हम इंजीनियर्स बन गए, हम डॉक्टर्स बन गए, हम जो है हम पैसे कमाते हैं, टैक्स बनते हैं, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए, वो इसी देश में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं, इसी देश में मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं, इसी देश में अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं, इसी देश के कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करके बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं। वो देश उनको ये फैसिलिटीज नहीं देता है, तो इस काबिल वो नहीं होते। तो देश उनको जब इस काबिल बनाया है, तो देश में वो लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो उनको चंद लोगों की सरकार हम बनाना नहीं। हुगली में नेहा मर्डर केस को एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, क्या कांग्रेस का उसमें? देखिए, यहाँ पे जहाँ कोई मुसलमान का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी उसको उछाल के हिंदू मुस्लिम करती है। हम लोग हमेशा, कांग्रेस पार्टी हमेशा, कोई जुर्म होता है, कोई क्राइम होता है, कोई एलिगेशन लगता है, तो हम सीधा उसको ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर और एक इंडिविजुअल वर्सेस एक इंडिविजुअल, उसकी वर्सेस उसकी जात नहीं देखते हैं, वर्सेस उसकी कम्युनिटी नहीं करते हैं, वर्सेस उसका धर्म नहीं करते हैं। हम लोग इंडिविजुअल अक्यूज वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर, इतना ही हम मानते हैं। अब एक कुछ
पार्टी है जिसका काम ही ये है, वो कुछ उसमें दम हो तो भी वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, नहीं हो तो भी हिंदू मुस्लिम करेंगे। बस उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़का लड़की पार्टी गांव उस इंस्टीट्यूशन मुसलमान से अटैच होना चाहिए, उसका वो पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता ये हिंदू मुस्लिम के खेल से उब चुकी है, जनता उनको जवाब देगी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, पहले चरण का चुनाव हो चुका 105 सीटों पर 102 पे हुआ है, पर्टिकुलरली तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की बात करें, कितना विश्वास है इंडिया ब्लॉक को कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा? मैंने बोला हूँ, लेकिन आपको फिर दोबारा मैं कहता हूँ कि हम लोग रियलिस्टिक ग्राउंड रिपोर्ट लिए हैं, हमारे सर्वेस ने बोला है, हमारे अलायंस पार्टीज के पास रिपोर्ट लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है, नरेंद्र मोदी जी को भी पता है 102 हमारा रिप्रेजेंटेशन होना, अलग अलग कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन होना, ये कांग्रेस पार्टी मानती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही मुसलमानों को बड़ी तादाद में अब तक रिप्रेजेंटेशन मिलती है। आज हिंदुस्तान में अगर 5-6 स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स बने, चाहे वो बरकतुल्ला खान साहब राजस्थान में, ई गफूर साहब बिहार में, अब्दुल रहमान अब्दुल्ले महाराष्ट्र में, मोहम्मद गोया केरला में, एमओएस फारूक पौंडीचेरी में, अनवरा तैमूर आसाम में, मणिपुर में तक, जम्मू कश्मीर में तो होते ही हैं। तो यहाँ सभी कांग्रेस पार्टी ने ही मुसलमानों को चीफ मिनिस्टर बनवाई। यूनियन मिनिस्टर्स, यूपीएससी के मेंबर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग बड़े अहदा में कांग्रेस के रूल में, कांग्रेस शासित रूल्स में ही ये सब भी, शासित स्टेटों में ही ये सब भी हुआ है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज़ को, खाली मुसलमान को नहीं, सारे माइनॉरिटीज़ को, पिछले वर्गों को, सब भी उनके लिए कमिटेड है। लेकिन पॉलिटिक्स में टैक्टिक्स होता है, चुनाव जीतने के लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है वो भी हम कर रहे हैं, क्या नहीं करना वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव जीत के आएंगे तो क्या क्या हम लोगों को कैसा कैसा कौन सी कम्युनिटी, कौन से वर्गों के बारे में कैसा कैसा ख्याल रखना रखेंगे। और हम बेसिकली चाहते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो, पोलराइजेशन की टेम्परेचर डाउन हो, पोलराइजेशन कम हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन अलग। माफी के साथ भी ड्यू रेस्पेक्ट में आपके इस आंसर को मैं नहीं मानता, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरह की तब्दीली हिंदुस्तान की सियासत में आई है, मुस्लिम्स हैव ऑलवेज बीन द विक्टिम्स फॉर ईच